कहा जाता है कि जब हौसले और जुनून एक साथ हो जाएं तो किसी मंजिल को पाना कठिन नहीं होता। मैंने पहले भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट्स में। देखिए, फिटनेस कह सकते हैं मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। डॉक्टर हैं, कांग्रेस की नेता हैं। और जिस दिन मेरा कंपटीशन था उस दिन मैं सिर्फ एक एक घूंट पानी पी रही थी कि अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली लोगों का अप्रिसिएशन, लोगों का प्यार आपको मिलता है। आज महिलाओं को कहा जाता है कि शरीर को दिखाना है। बहुत सारे लोग ऐसी मानसिकता होती है कि शरीर को दिखाने के लिए। मेरी जो एक बड़ी पिक्चर है लाइफ की, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है और अक्सर वही लोग जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, वही आपके ऊपर उंगली उठाते हैं। कहा जाता है कि जब हौसले और जुनून एक साथ हो जाएं तो किसी मंजिल को पाना कठिन नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ विंध्य की बेटी प्रतिभा सिंह के साथ, जो अपने कारनामों के कारण अक्सर चर्चाओं में रहती हैं और कारनामा ऐसे कि हर किसी को सोचने में विवश कर दें। डॉक्टर हैं, कांग्रेस की नेता हैं और साथ ही MTV रोडेज में बाकायदे कंटेस्टेंट रहीं और अब प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर एक अलग ही परचम लहराया है। सबसे पहले तो मैडम, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैम, आपको ये ट्रॉफी दिख रही है, ये किस में मिली है? सो बेसिकली मैं लगभग 14 सालों से वर्कआउट कर रही हूँ और फिटनेस से जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट्स में, जुजुत्सु, जहाँ पे अबू धाबी में जाके प्रेजेंट किया था। उसी तरीके से क्योंकि मैं लगभग 14 सालों से जिम में वर्कआउट कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक बॉडी बिल्डिंग का भी मेरी तरफ मुझे इंटरेस्ट था बॉडी बिल्डिंग में। हालांकि मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित हूँ। तो मुझे एक कॉम्पिटिशन पता चला, नरेश सूर्या क्लासिक, जो कि बॉडी बिल्डर्स के बीच में काफ़ी प्रचलित है। तो मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप काफ़ी सालों से वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी ऑलरेडी फिजिक काफ़ी अच्छी है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा लेट्स ट्राई दिस। एंड डेफिनेटली एक बॉडी बिल्डर जो वर्कआउट करता है और जो डाइट फॉलो करता है, जो सारी चीज़ें करता है, और वो लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही कह सकते हैं कठिन जर्नी है, जिसे मुझे एक्सपीरियंस करने का और उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अच्छा मैम, 14 सालों से आप कह रहे हैं कि मैंने पूरी तैयारी की और फिर मुझे सजेस्ट किया गया। किसी व्यक्ति को 14 साल बहुत समय होता है कि चलो, दूसरे साइड आप बाकायदे डॉक्टर भी हैं, कांग्रेस की नेता भी हैं और अलग अलग जगह आप अपनी चीज़ें प्रदर्शित करती रहती, फिर कैसे समय निकालती थी आप? देखिए, फिटनेस कह सकते हैं मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अब ये मेरे लिए बिल्कुल भी एक वो नहीं है कि मुझे इसके लिए अलग से समय निकालना होता है या फिर मुझे एक बोझिल सा महसूस हो इसको लेकर के, बिल्कुल भी नहीं। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सुबह उठ करके 1 घंटा, या फिर कोई भी इंसान पूरे दिन में 24 घंटे में अगर अपने लिए 1 घंटे का भी समय निकाले और उसको निरंतर अगर आप कई सालों तक करते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बोझिल चीज़ नहीं रहेगी, आपके लिए एक एन्जॉयमेंट का तरीका बन जाएगा। या फिर लाइफ, अगर जिस दिन मेरे साथ ये होता है कि जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ या फिर मैं कोई फिटनेस से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ, वो दिन मेरा उतना बेहतर नहीं जाता है। अच्छा। मेरी एनर्जी उस तरीके की नहीं होती है। मैम, एक क्वेश्चन है कि आप महिला हैं, साथ में आप बॉडी बिल्डर भी हैं, कभी आपके परिवार वाले नहीं कहे? ऐसा लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग जैसी चीज़ें प्रेगनेंसी में दिक्कत आती, एज अ डॉक्टर, आप डॉक्टर भी हैं, तो क्या है उसमें? डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी जिस तरीके की बॉडी बिल्डिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया था या मैंने कंटेस्ट किया था, वो थे बेसिकली बिकनी, नेचुरल एस्थेटिक एंड स्पोर्ट्स मॉडल, ठीक है। और वो मैं नेचुरल कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही थी। उसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज़ करके, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके भी लोग जाते हैं। आपका सवाल क्या था एक बार? कि मैम उससे कोई दिक्कत होती है जैसे प्रेगनेंसी में? क्या है दौरान? 100% ये कुछ ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिसके लिए आप को एक लिमिटेड किस्म की डाइट खानी होती है। इवन मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो पहली बार जब ये फैक्ट खुला था तो मेरे लिए काफ़ी अचंभित कर देने वाला था कि पहले मेरे को 6 से 7 लीटर पानी पीना था, फिर 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, 2.5 लीटर, 1 लीटर, और जिस दिन मेरा कॉम्पिटिशन था उस दिन मैं सिर्फ एक घूंट पानी पी रही थी।
तो डेफिनेटली ये कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी स्टेट तो है, लेकिन अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को नहीं कर सकती। लेकिन आफ्टर द प्रेगनेंसी, व्हेन शी इज़ केम आउट ऑफ दैट प्रेगनेंसी फेज, उसके बाद वो इस चीज़ को परफॉर्म कर सकती हैं। अच्छा मैम, जब आप यहाँ आई और जब आपका वहाँ नाम अनाउंस हुआ तो कैसा लगा था? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, और प्लस मैंने पहली बार ऐसे किसी मंच में पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि MTV रोडीज़, वो एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म था। मैंने जो जुजुत्सु खेला था वो भी एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म था। ये एक बहुत डिफरेंट किस्म का प्लेटफॉर्म था। चूँकि मैं भी कोई इतने बहुत बड़े शहर से नहीं आती हूँ, मेरी भी मैं भी रीवा में रहती हूँ, तो उस हिसाब से जब वहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म में जहाँ पे मेरे साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी भी थे, रशिया से भी फीमेल्स मेरे साथ कॉम्पीट कर रही थी, उन लोगों का कॉन्फिडेंस और उनके साथ उस कॉन्फिडेंस को मैच करना और कहीं ना कहीं उस लेवल की पोजिंग करना और अपनी फिज़िक मेंटेन करना, वो एक अपने आप में बहुत आत्मविश्वास देता है। और मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैं उस मंच तक पहुंची और मैंने जो प्राइज़ जीता। और उसके बाद जब मैं स्टेज से निकलने के बाद जो लोगों का रिस्पांस था वहाँ के लोगों का, वो काफ़ी अच्छा था। और उससे मुझे महसूस हो रहा था कि हाँ भाई, देयर इज़ समथिंग लाइक कि अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली लोगों का अप्रिसिएशन, लोगों का प्यार आपको मिलता है। अच्छा मैम, इसके लिए बाकायदे लोग अलग से ट्रेनर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आपने केवल अपने से मेहनत की तो? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सिर्फ अपने आप से मेहनत की, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई एक गुरु होता है और आपको वो कहीं ना कहीं गाइडेंस देता है। मेरे लिए भी ये फील्ड बिल्कुल नई थी, लेकिन निरंतर कई सालों से वर्कआउट करते करते मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी हो चुका था। और बीइंग अ डॉक्टर आई हैव ऑल्सो स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स उसके अकॉर्डिंग, और साथ में मेरे कुछ ट्रेनर्स रहे हैं जिनसे मैं गाइडेंस लेती रही हूँ। अच्छा। तो उस तरीके से ही मैं आगे बढ़ी हूँ। मैम, बिकनी वाला सवाल है। हाँ। कि आज महिलाओं को कहा जाता है कि शरीर को दिखाना है, बहुत सारे लोग ऐसी मानसिकता होती है कि शरीर को दिखाने के लिए ऐसा कुछ कभी आपके बीच में हुआ होगा, हो सकता है आप जब जीती हो तो जो लोग, कुछ लोग बोले होंगे, हो सकता है, क्या था? एक्चुअली जब मैं जीत करके हैदराबाद में थी तो हैदराबाद में तो जो भी फिटनेस इंडस्ट्री के लोग थे उन लोगों के बीच में तो बहुत ही उत्साह की और बहुत मोटिवेशनल फीलिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मेरे माँ बाप भोपाल में भी रहते हैं, हम लोग सतना से बिलोंग करते हैं, वहाँ तो ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि रीवा में कई लोगों के क्योंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी से भी आती हूँ, तो वो पार्टी में भी मुझे कुछ महिलाओं के द्वारा ये चीज़ सुनने में मिली। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मतलब ये सब मेरी जो एक बड़ी पिक्चर है लाइफ की, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं सिर्फ रीवा के लोगों के लिए काम नहीं करती हूँ, या फिर क्योंकि जिस तरीके से मैं रोडीज़ में भी गई थी तो उसकी वजह से मेरे पास विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, और वहाँ से लोगों के जब मैसेजेस आते हैं कि यू आर सो इंस्पायरिंग एंड सो मोटिवेटिंग फॉर अस, तो वो मुझे एक अलग स्ट्रेंथ देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहना चाहिए राजनीति हो, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, और आप देखेंगे हर किस्म, जैसे कि राजनीति में भी कई एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो काम करती है। और राजनीति में अगर जाकर के हमारी विचारधारा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज तो लोग बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, और मुझे तो लगता है कि इससे तो लड़कियों को इंस्पायर होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, आप उसे खुलकर अचीव करिए, रादर देन दिस कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। और अक्सर वही लोग, जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, वही आपके ऊपर उंगली उठाते हैं। तो ठीक है। मैम, जब आपको ये मिला था, आपने सबसे पहले किसको बताया था कि आई एम विनर? सबसे पहले डेफिनेटली माय हस्बैंड, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम रहते हैं और वो मेरी जर्नी का पार्ट रहते हैं। क्योंकि ये जर्नी बहुत कठिन होती है, जिसमें आप अपनी जो डाइट जो होती है ना, डाइट और एक्सरसाइज स्केड्यूल को जिस तरीके से मैनेज करते हो, कहीं ना कहीं आप वो मसल्स को दिखाने के लिए ना, हम अपना कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको काफ़ी कम कर देते हैं, और डाइट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आपका मूड भी थोड़ा सा अजीब सा रहता है। लेकिन जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, वही आपको समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी पूरी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया और वो मेरे साथ रहे हैं हमेशा। तो डेफिनेटली मैंने उन्हें बताया, उसके बाद अपने परिवार को बताया, अपने मम्मी पापा को। एवरीवन इज़ वेरी वेरी हैप्पी एंड या आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट इट। मैम, अभी आप जैसे आप अभी प्रेजेंट टाइम में रीवा में हैं, रीवा में बहुत कम लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग साइड आ रहे हैं या फिर उनका रुझान है, उनके लिए क्या कहेंगे?
जैसे कल ही मुझे जिम में एक है ट्रेनर, वही मुझसे कह रहे थे कि वो बॉडी बिल्डिंग का उन्होंने कुछ कॉम्पिटिशन्स लड़े हैं, खेले हैं, और उसके बाद वो मुझे कह रहे थे कि आपको देख करके मुझे फिर से एक बार इच्छा हुई कि यार मुझे फिर से वो करना चाहिए। तो मुझे ऐसे कमेंट्स या ऐसे रिस्पॉन्सेज जब लोगों के मिलते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत कुछ लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ और इंस्पायर कर रही हूँ, और वो मेरे लिए भी एक कहना चाहिए आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन होता है लोगों की इस तरीके की बातें। तो मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगी कि फ़िटनेस से जुड़िए और अपने आसपास के लोगों को, अपने मम्मी पापा को, अपने परिवार वालों को भी जोड़िए, क्योंकि पूरे दिन में 1 घंटे का समय कोई भी निकाल सकता है। उसके अलावा नेचुरल तरीके से किस तरीके से हम अपनी फ़िटनेस को मेंटेन कर सकते हैं उसकी तरफ ज़्यादा बढ़िए, मेरा ये मैसेज रहेगा पर्टिकुलरली। एंड द पीपल हु आर नॉट वर्किंग आउट, नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडीज़, मैं कहना चाहूँगी कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ। ये भी जब आप 10 लोगों के बीच में खड़े होते हैं ना, और अगर आप हेल्दी और फिट है ना तो आप अलग से नज़र आते हैं। सो वो कहता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो दिस इज़ द की, इफ़ यू आर फिट यू गोना बी सीन एवरीवेयर। ठीक है, तो सुना आपने डॉक्टर प्रतिभा सिंह को और जाना इनकी सफलता का मंत्र। अब देखते हैं प्रतिभा सिंह अगला कौन सा एक नया परचम लहराएंगी और कब एक बार फिर विंध्य क्षेत्र को प्रतिभा सिंह प्रेजेंट करती हैं। और यह थी इनकी कहानी। मैम, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।